हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोज़ के और प्ले लिस्ट के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके पिछला वीडियोज़ देख लें। आज हम लोग वैद्युत चालन से संबंधित जो अगला टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने m/n² टाउ के लिए एक स्पेशल लेटर यूज किया था जिसको हमने रो बोला था, और वो जो रो था वही क्या था, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध था। अगर हम उस चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो था, अगर उसको हम अलग से क्या करें, परिभाषित करना चाहें, तो उसकी परिभाषा के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, जो धारा घनत्व है उसका मान ज्ञात करना चाहिए, और उसी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई एवं धारा घनत्व जे का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं या रो से व्यक्त करते हैं। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बटा धारा घनत्व, यानी रो बराबर हो जाएगा ई बटा जे। और ऑलरेडी अगर हम ई को क्या करें, विभव के रूप में लिखें और जे को धारा के रूप में अगर व्यक्त करें, तो हम ई और जे के मान अगर अलग अलग रखें तो क्या हो जाएगा, रो बराबर ई का मान हमने रख दिया v बटा एल, ये ई का मान है, और ये क्या, धारा घनत्व I/A, ये धारा घनत्व है। अब अगर इसको हल करें तो ये जानते हैं ये कि हर में हर का गुण ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो हर है ए ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे v बटा I इंटू A बटा एल। अब अगर हम देखें कि जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या, v बटा I वो क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर, यानी वो वैद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी v बटा I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख दें, तो ये जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R इंटू A/L। अब अगर हम इसके गणितीय परिभाषा की बात करें तो हम क्या करें, अगर यदि लिख दें हम L बराबर 1 मीटर तथा जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए बराबर भी कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस स्थिति में जो रो होगा रो आर के बराबर हो जाएगा। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम परिभाषित करना चाहें तो यहाँ से हम परिभाषा कर सकते हैं, यदि किसी 1 मीटर लंबे चालक तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जितना प्रतिरोध होता है वही क्या होता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर ए और एल का मान और आर का मान पता हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर हम लोग जो पढ़े थे कल, रो बराबर m/n² और टाउ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम स्पेसिफिक किसी पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, शांति काल है। तो अगर ये सब टर्म पता होंगे तो हम जो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होगा, और अगर क्या है, उसकी लंबाई पता होगी और उसका रेजिस्टेंस पता होगा, तो हम रो इजकल टू R इंटू A/L। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो का यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यानी रो के मात्रक की अगर बात करें, यूनिट की, तो हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रो बराबर क्या होता है, R इंटू A/L। तो रो का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा, लिखेंगे रो का मात्रक बराबर यूनिट ऑफ रो बराबर यूनिट ऑफ R, यानी R का मात्रक इंटू क्षेत्रफल का मात्रक बटा लंबाई का मात्रक।
हम जानते हैं आर का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार मीटर है, मीटर इंटू मीटर, और नीचे 1 बार मीटर है, तो ये अंश से हर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रो का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया, जो रो का मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम इंटू मीटर होता है। जो ये रो है, रो के विमीय सूत्र की बात करें तो रो का विमीय सूत्र, आर के विमीय सूत्र, आर का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र बटा एल का विमीय सूत्र के बराबर होगा। हम जानते हैं जो आर का विमीय सूत्र होता है m एल पे पावर 2 टी पे पावर -3 ए पे पावर -2, और जो ए का विमीय सूत्र होता है एल पे पावर 2 बटा एल का विमीय सूत्र, लंबाई है तो लंबाई का विमीय सूत्र एल हो जाएगा। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध का विमीय सूत्र, और ये रहा हमारा क्षेत्रफल, लंबाई इंटू लंबाई यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, और ये रहा लंबाई का विमीय सूत्र। अगर इसको हल करें हम तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा m पे पावर 1 एल पे पावर यहाँ से 3 टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। तो ये जो रो का विमा सूत्र होगा, ये हमारा रो का विमीय सूत्र हुआ। और अगर रो के बीमा की बात करें तो जो रो का बीमा होगा, जो इस पे पावर्स हैं वही हमारे क्या होंगे, बीमा होंगे। तो ये हो जाएगा 1, 3, -3, -2। तो ये रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र m पे पावर 1 एल पे पावर 3 टी पे पावर -3 ए पे पावर -2। और अगर इसके बीमा की बात करें तो हो जाएगा 1, 3, -3, -2। तो ये तो रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विमीय सूत्र। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत चालकता जो होती है वो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसका जो इनवर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो लिखेंगे किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से व्यक्त किया जाता है। अगर किसी, हम ये मान लें कि अगर कोई चालक है और उसके सिरे का विभवांतर कैपिटल भी, और उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है, और जो उसका प्रतिरोध है वो कैपिटल आर हो, तो जो ये वैद्युत चालकता कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। अगर हम क्या करें, आर का मान रखें तो ओम के नियमानुसार हम आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, v/i, 1/v/i हो जाएगा। उस स्थिति में ये आई ऊपर चला जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I/v। यानी जो ये वैद्युत चालकता जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, और यही किसके बराबर होगा, I/v के बराबर होगा। तो हम चाहे तो आर के रूप में परिभाषित कर लें, या अगर हम आई और भी के रूप में अगर परिभाषित करें तो कहेंगे किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, दोनों का अनुपात या दोनों की जो निष्पत्ति होती है वही क्या होती है, वो जो चालक होता है, चालक की चालकता यानी वैद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर देखिए जी का मात्रक हम लिख सकते हैं यहाँ से एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर प्रति वोल्ट। या अगर यहाँ से लिखें हम तो यहाँ से लिखेंगे जो जी का मात्रक, लिखेंगे जी का मात्रक यानी यूनिट ऑफ जी कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, 1/r के मात्रक, यानी r का मात्रक 1/r का मात्रक, और 1/r का मात्रक हम लोग r का मात्रक अभी क्या यूज किए हैं, हम r का मात्रक जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। या जब ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम यूनिवर्स, या अगर हम ग्रीक लेटर यूज करें ओम का सिंबल तो ये क्या हो जाएगा, ओम यूनिवर्स। तो ये जो
जी का मात्रक अगर हम आर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स, या फिर अगर इसको हम ओम जो इनवर्स होता है इसको हम क्या लिखते हैं, महो भी लिखते हैं, ये महो भी होता है। यानी जो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं, 1/ओम लिख सकते हैं, या महो लिख सकते हैं, या इसी का जो ईसाई मात्रक होता है, ईसाई मात्रक में हम लोग सीमन भी यूज करते हैं, सीमेन भी यूज करते हैं, यानी साइमन बोले या सीमेन। तो ये सब क्या हो गया, हमारे जी के मात्रक हो गए। जी का मात्रक क्या हो गया, 1/ओम, 1/ओम या ओम इनवर्स, ये हमारा सिंबल के रूप में हो गया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, या इसी का जो एसआई मात्रक एक और मात्रक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमेन या सीमेन भी बोलते हैं। या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I/V यानी एम्पियर प्रति वोल्ट, यानी एम्पियर प्रति वोल्ट भी क्या हो जाएगा, जी का मात्रक हो जाएगा। और अगर इसके बीमी सूत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि जो जी का बीमी सूत्र किसके बराबर होगा, जी का जो बीमा सूत्र होगा 1/R के बीमा सूत्र के बराबर होगा, और 1/R, और R का जो बीमा सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, M L पे पावर 2 E पे पावर -3 और A पे पावर -2। तो 1/, ये हो गया हमारा R का बीमा सूत्र। अगर इसी को उल्टा करें तो जो G का बीमा सूत्र होगा, G का वो किसके बराबर हो जाएगा, ये सब उल्टा ऊपर जब जाएंगे सब पे माइनस पावर हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, M इनवर्स L पे पावर -2, T पहले माइनस है अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, A माइनस है पहले से, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा क्या, जो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का क्या हो गया, ये बीमी सूत्र हो गया, M पे पावर -1 L पे पावर -2 T पे पावर 3 A पे पावर 2। और अगर इसके बीमा की बात करें तो जी का बीमा हो जाएगा छोटे ब्रैकेट में -1, -2, -3, -2। तो ये तो रहा हमारा जी का मात्रक, ओम इनवर्स, महो या साइमेन या सीमेन। और अगर इसके बीमा सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, M पे पावर -1 L पे पावर -2 T पे पावर 3 A पे पावर 2। और बीमा की बात करें तो हो जाएगा -1, -2, -3, 2। तो ये तो रहा जी का मात्रक और बीमी सूत्र। हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे हम लोग सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि हमारे पास कोई चालक है और उस चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, तो उस चालक का विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, तो उसकी विशिष्ट चालकता हो जाएगी 1/रो। या हम अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो रो और धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र का जो संबंध होता है, यानी रो बराबर E/J से, तो रो की जगह पे अगर हम क्या रख दें, E/J रख दें, वैद्युत क्षेत्र बटा ये धारा घनत्व रख दें, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/E/J, यानी J/E, यानी सिग्मा बराबर हमारा हो जाएगा J/E। अब ये क्या हो गया हमारा, धारा घनत्व व वैद्युत विशिष्ट चालकता में संबंध, ये हमारा विशिष्ट चालकता है और ये क्या हमारा धारा घनत्व। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और जो हमारा करंट डेंसिटी है उनमें संबंध हो गया। अगर हम यहाँ से धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के रूप में अगर हम क्या करें, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करें तो कहेंगे कि जो विशिष्ट चालकता होती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट चालकता उसमें यानी किसी बिंदु पर धारा घनत्व और उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो अनुपात होता है या फिर उसकी जो निष्पत्ति होती है उसी के बराबर होता है। अगर हम विशिष्ट चालकता का जो अगर मात्रक निकालें तो अभी हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा का मात्रक हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक बराबर 1/रो का मात्रक। और अभी हम लोग रो का मात्रक निकाले हैं, रो का मात्रक होता है 1/, ये होता है ओम इंटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, जो सिग्मा का मात्रा यानी विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वो हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर। या अगर हम इसी को ऊपर लेके जाए तो हो जाएगा ओम इनवर्स
इंटू मीटर इनवर्स। और अभी हम लोग जानते हैं कि जो ओम इनवर्स होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, महो। अब ये हो जाएगा महो प्रति मीटर, यानी ये जो सिग्मा का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, या इसी को हम बोलेंगे जो ओम इनवर्स होता है इसी को हम महो बोलते हैं, तो महो प्रति मीटर। यानी जो सिग्मा का या विशिष्ट चालकता का मात्रक महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। अब यदि हम जो ये विशिष्ट चालकता है यानी सिग्मा का अगर बीमा सूत्र की बात करें तो जो इसका बीमीय सूत्र होगा, बीमीय सूत्र वो 1/ρ के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। यानी हमको अगर सिग्मा का बीमीय सूत्र ज्ञात करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1/ρ का बीमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो रो का बीमीय सूत्र होता है वो होता है m L⁻³ T⁻³ और A⁻²। ये क्या होता है हमारा रो का, यानी जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बीमीय सूत्र होता है। और जब इसका उल्टा करेंगे, इन्वर्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ T⁻+3 और A⁻+2। तो ये तो क्या हो गया हमारा, जो ये सिग्मा है, सिग्मा का बीमीय सूत्र, यानी जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र कितना होगा, तो ये हमारा विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र होगा। अगर विशिष्ट चालकता के बीमा की बात करें तो लिखेंगे विशिष्ट चालकता का बीमा, तो बीमा बराबर हो जाएगा छोटे ब्रैकेट में 1, -3, 3, 2। तो ये तो क्या रहा हमारा, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का बीमीय सूत्र और बीमा।